Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is तनु राय और आज हम क्लास 7 का भूगोल करेंगे, हमारा पर्यावरण, और हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे आज, ताकि हमें पता हो कि हमें आगे वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ना है और उस पर कितना ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये रहा सिलेबस। इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला चैप्टर है पर्यावरण के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। आपने ये बहुत नाम सुना होगा टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में अगर कहीं पढ़ा होगा तो हमेशा पर्यावरण के बारे में बात की जाती है। तो हम वही देखेंगे पर्यावरण होता क्या है और हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद है क्या वो सभी पर्यावरण के अंदर आती हैं, या अगर सब नहीं आती तो कौन सी है और कौन सी नहीं आती है। इसी तरीके से फिर हम आगे चलेंगे चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। अब हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या, मतलब हम हमेशा ये सोचते हैं कि पृथ्वी तो हमारी गोल है, तो हम गिरते क्यों नहीं हैं, या हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीच में क्या होगा। जैसे आपने कोई गेंद है, उसको भी 2 हिस्सों में किया तो आपको पता होगा उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो लोगों के मन में और बच्चों के मन में हमेशा मन में रहता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो हम वही जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, क्यों हमारी पृथ्वी इतनी गर्म रहती है, कि गर्मियों में गर्म हो जाती है, सर्दियों में ठंडी रहती है। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में। फिर हम देखेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी पृथ्वी में बदलाव कैसे आया, कैसे आज जो नदियाँ, महासागर या ज़मीन जो देख रहे हैं वो कैसे बने, और क्या क्या बदलाव आया, भूकंप जो आता रहता है, या फिर बादल वगैरह बनना, ये सब कैसे होता है, ये हम इसमें जानेंगे। फिर हम इस चैप्टर में जो हमारा 4th चैप्टर है उसमें ये देखेंगे वायु के बारे में, कि वायु जो क्योंकि हमें दिखाई तो देती नहीं, लेकिन ये किस चीज़ से बनी है, और ऑक्सीजन के अलावा और कौन सी वायु है जिसे हम इनहेल कर सकते हैं, हमारे लिए फ़ायदे में है, कौन सी हमारे नुकसान में है। ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और पूरी वायु किस तरीके से बनी, क्या धुआं भी वायु का ही एक रूप होता है, ये सब हम जानेंगे इसमें। फिर हमारा जल के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि इसके स्रोत यानी रिसोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से जल मिलता है। जैसे एक तो बारिश के पानी से ही हमें जल मिलता है, और इसके सभी जल हमारा पीने लायक होता है। जैसे महासागर है, वो हमारे 97% पार्ट पे हमारी पृथ्वी के फैला हुआ है, फिर भी हम उसे पी नहीं सकते। तो हम वही सब जानेंगे ऐसा क्यों है। फिर आता है हमारा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। अब हम इसमें जानेंगे कि ये वनस्पति क्या होती है, और ये प्राकृतिक और अप्राकृतिक का मतलब क्या होता है। वन्यजीव मतलब वन मतलब जंगल, तो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं और चिड़िया और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैसे अपना जीवन जीती हैं। हम इंसान तो अलग तरीके से जीते, तो उनका जीवन के बारे में वो कैसे रहते हैं ये सब जानेंगे हम। फिर आता है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार। हम देखेंगे किस प्रकार मानवीय जो पर्यावरण है उसने कैसे हमारी पृथ्वी में बदलाव लाए हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे पास घर है, रोड है, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप, इंटरनेट के थ्रू, हम रेलगाड़ियों के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो वही जानेंगे इसमें। फिर है हमारा 8th चैप्टर मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो हम सबसे पहले इस मेन 2 शब्दों का मतलब ही जानेंगे कि ये 2 शब्दों का मतलब क्या है, और ये जो आपस में जो मानव और पर्यावरण के बीच में जो आपस में संबंध है वो कैसे बने, और क्यों हमारा पर्यावरण आज इस प्रकार का है। हम ये सब जानेंगे उसमें मानव का कितना हाथ है, और वह उसको कितना ख़राब करता है या कितना उसको बनाता है, ये सब। और फाइनली जानेंगे रेगिस्तान में जीवन। जैसे कि आपको पता होगा कि रेगिस्तान में जीवन नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, पानी भी मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो रेगिस्तान में भी रहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे रेगिस्तान में तो नहीं, लेकिन आसपास के इलाकों, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कितनी गर्मी रहती है फिर भी वहाँ लोग रहते हैं, तो उनके जीवन के बारे में हम यहाँ जानेंगे। सबको पता होगा कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो उसका जीवन कैसा है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं शुरुआत करूँगी चैप्टर 1 पर्यावरण से। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको क्लास 7 के हिस्ट्री, आपको बाकी क्लासेस के
आपको और भी अगर आपके बड़े भाई बहन हैं उनके लिए भी आपको सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर मटेरियल्स मिल सकते हैं इस चैनल पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सबको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।